Hello everyone. Today we are going to learn about two more types of pollution. Done. In the previous video we have learned about what is air pollution and what is water pollution. जो इससे पिछली वीडियो थी उसमें हमने क्या सीखा था कि एयर पॉल्यूशन क्या होता है एंड वाटर पॉल्यूशन क्या होता है. एंड इन दिस वीडियो वी विल लर्न व्हाट इज लैंड पॉल्यूशन एंड व्हाट इज नॉइस पॉल्यूशन. ठीक है, आज हम इस वीडियो में क्या सीखेंगे कि लैंड पॉल्यूशन क्या होता है एंड नॉइस पॉल्यूशन क्या होता है. तो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट इज लैंड पॉल्यूशन. लैंड पॉल्यूशन क्या होता है, जैसे नेम बता रहा है, लैंड ज़मीन का, मिट्टी का, लैंड का पॉल्यूट होना, ख़राब होना, किसकी वजह से, हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से. तो हम उसके बारे में जानते हैं कि व्हाट इज़ लैंड पॉल्यूशन. आपने देखा होगा कि हम गार्बेज, कूड़ा कहीं भी इधर उधर डंप कर देते हैं, मतलब कहीं भी बिखेर देते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. वो हमारी सॉइल को, हमारी मिट्टी को ख़राब कर रहा है. तो क्या है, प्लास्टिक, मेटल एंड ग्लास वेस्ट कॉज अ लॉट ऑफ सॉइल पॉल्यूशन. कि जो प्लास्टिक होता है, जैसे आप प्लास्टिक के कैन्स होते हैं, डब्बे होते हैं प्लास्टिक की, प्लास्टिक पॉली बैग्स होते हैं, वो हम कहीं भी फेंक देते हैं. इसी तरह मेटल्स भी होते हैं. और ग्लास के जो कांच का कुछ वेस्ट सामान है वो हमारे लिए क्या है, सॉइल पॉल्यूशन क्रिएट करता है. ठीक है. लैंड ऑल्सो गेट्स पॉल्यूटेड व्हेन ट्रीज आर कट डाउन. जो हमारी ज़मीन है, लैंड है, वो भी पॉल्यूटेड होती है. कब, जब पेड़ों को काट दिया जाता है. एंड लैंड इज़ लेफ्ट बैरन फॉर इरोजन. बैरन मतलब बंजर, मतलब वहाँ पे कोई पेड़ पौधे नहीं रहते. तो उस ज़मीन को अगर हम बंजर छोड़ देते हैं ताकि वहाँ पे कटाव होता रहे, तो वो क्या करती है, पॉल्यूशन क्रिएट करती है. दो रीज़न पढ़े हमने कि कैसे कैसे सॉइल पॉल्यूशन या लैंड पॉल्यूशन होता है. फर्स्ट कि जो प्लास्टिक, मेटल एंड ग्लास वेस्ट हैं, इनसे, ठीक है, प्लास्टिक, मेटल और ग्लास वेस्ट की वजह से. दूसरा कि जब हम ट्रीज़ को काट देते हैं और फिर लैंड को बैरन छोड़ देते हैं. ठीक है. अब ट्रीज़ को काट देना, तो ट्रीज़ करती क्या हैं, तो ट्रीज़ क्या करती हैं कि ट्रीज़ हेल्प टू होल्ड सॉइल पार्टिकल्स टुगेदर. जो पेड़ हैं वो मिट्टी के जो कण हैं उनको पकड़े रखती है. देखो बेटा, जैसे अपना पेड़ होता है, उसकी जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी में काफ़ी गहरी होती हैं. तो ये जो जड़ें हैं, आपने कभी देखा हो कोई भी आपका घर में जैसे कोई पेड़ सूख जाता है, पौधा सूख जाता है, जब आप उसको निकाल के देखेंगे उसकी जड़ों में बहुत सारी मिट्टी इकट्ठी होती है. वो क्यों होती है, क्योंकि वो सॉइल पार्टिकल्स को इकट्ठा करके रखते हैं. जो जड़ें हैं वो मिट्टी को ग्रैब कर लेते हैं, मतलब पकड़ के रखती हैं. तो वही वो हेल्प करेगा. आप जब पकड़े रखेंगे तो मिट्टी का कटाव नहीं होगा. When they are cut, जब पेड़ों को काट दिया जाता है, फर्टाइल सॉइल पार्टिकल्स आर लेफ्ट लूज. जो फर्टाइल कौन से होते हैं, उपजाऊ, जो कण होते हैं मिट्टी के, वो क्या हो जाते हैं, लूज छोड़ दिए जाते हैं, मतलब ऐसे ही खाली हो जाते हैं, उनको कोई पकड़ने वाला कोई नहीं होता. एंड दे कैन बी इजिली कैरिड अवे बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड वाटर करंट्स. और क्योंकि अब उस मिट्टी को, जो फर्टाइल है, उपजाऊ मिट्टी है, उसको किसी ने होल्ड नहीं कर रखा. जैसे पहले पेड़ों ने होल्ड कर रखा था, अब पेड़ रहे नहीं तो उस मिट्टी को कोई होल्ड करने वाला नहीं है. तो क्या होगा, जो ज़ोर की हवाएं चलती हैं, आंधी आती हैं या फिर तेज़ पानी का बहाव होता है, उसके साथ वो फर्टाइल जो लेयर है वो बह जाएगी. Chemicals such as fertilizers, pesticides and weedicides used by farmers for growing crops also pollute the land. ये हमने तीसरा रीज़न समझा जिससे लैंड पॉल्यूट होता है. क्या क्या, जो फार्मर्स जो केमिकल यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र्स के तौर पे. फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं, जो जिससे फसल अच्छी उगती है. खेतों में फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए जो केमिकल्स हम यूज़ करते हैं. ठीक है. और पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, जो छोटे कीड़े वगैरह लग जाते हैं, या फिर जैसे जो फसल को ख़राब करने वाले पेस्ट, हम क्या कहते हैं, छोटे जानवरों को, कीड़ों को, छोटे कीड़ों को. ठीक है. तो पेस्टिसाइड्स जो हम यूज़ करते हैं ताकि पौधों में जो फसल है उसमें कोई कीड़े वगैरह ना लगे. वीडीसाइड क्या होते हैं, वीड्स आपने सुना होगा बेटा, खरपतवार होती है वीड्स क्या होती है, जो फसल हम उगा रहे हैं उसके अलावा कुछ जो घास वगैरह उग जाती है उसको हम कहते हैं वीडीसाइड, जो हमारी ज़रूरत की नहीं होती. जैसे मान लो किसान ने उगाई अपने गेहूँ तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि गेहूँ तो उसने उगाया ही है ना, उसकी तो फसल है. लेकिन अगर उस गेहूँ में घास उग जाती है तो क्या उस घास की किसान को ज़रूरत है, नहीं है ना. तो वो क्या कहलाती है, वीड्स कहलाती हैं. ऐसी प्लांट्स जो अपने आप ग्रो कर जाते हैं और वो हमारे मतलब जो किसान है उनके लिए ज़रूरत नहीं है. वो एक क्या कर रहे हैं, अब ये वीड्स सॉइल की जो फर्टाइल जो इसके मिनरल्स हो गए, उपजाऊपन हो गए, जो वो सॉइल से वो सोख लेते
देते हैं तो पौधों जो जिस फसल को हमने उगाना है उसको तो वो मिनरल्स कम मिलते हैं और ये वीड्स यूज़ कर लेते हैं। तो इनको ख़त्म करने के लिए किसान क्या यूज़ करते हैं, वीडीसाइड। तो ये भी क्या करते हैं, हमारी लैंड को पॉल्यूट करते हैं। तो हमने लैंड पॉल्यूशन के 3 कौन कौन से पॉइंट पढ़े। पहला था जो हम प्लास्टिक, मेटल और ग्लासवेयर मतलब जो डाल देते हैं, कहीं भी डंप कर देते हैं। सेकंड हमने क्या किया था, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज एंड व्हेन लैंड इज लेफ्ट बैरन, पेड़ों को काट दिया जाना और लैंड ज़मीन को अगर हम बंजर छोड़ देते हैं। थर्ड कारण हमने क्या सीखा लैंड पॉल्यूशन का, कि किस वजह से होता है, कि जो किसान फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और जो वीडीसाइड्स यूज़ करते हैं इनके कारण भी लैंड पॉल्यूट होती है। ठीक है, डन। अब हमने ये है आपकी टाइम प्लीज़ एक्सरसाइज। ये फर्स्ट पार्ट के कुछ क्वेश्चंस है जो फर्स्ट वीडियो में हमने समझे थे और इस वीडियो में। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ पॉल्यूशन ईच ऑफ दीज लीड्स टू। आपको बताना है कौन सा पॉल्यूशन होता है। वेक्यूलर फ्यूम्स, वेक्यूलर फ्यूम्स यानी जो गाड़ियों से धुआं निकलता है तो वो क्या कहलाता है, एयर पॉल्यूशन। कौन सा पॉल्यूशन क्रिएट करता है वो, एयर पॉल्यूशन। देन बर्निंग ऑफ लीव्स, पत्तों का जलाया जाना। जब पत्ते जलाते हैं तो क्या होता है, धुआं आता है, तो वो भी क्या करेगा, एयर पॉल्यूशन करेगा। देन पेस्टिसाइड्स इन सॉइल, पेस्टिसाइड से कौन सी पॉल्यूशन हो रहा है, अभी अभी हमने पढ़ा, लैंड पॉल्यूशन। सीवेज इन वाटर, रिवर, नदियों में जो गंदा पानी छोड़ा जाता है तो वो पानी को ही खराब करेगा, तो वो कौन सा पॉल्यूशन क्रिएट करेगा, वाटर पॉल्यूशन। गार्बेज डंप्स, हम जो नदियों में, जैसा अभी हमने पढ़ा था ना पीछे वाली वीडियो में, कि जो नदियों में हम कूड़ा वगैरह डाल देते हैं फैक्ट्रीज़ का, तो उससे क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आपके फर्स्ट पार्ट डन। अब करते हैं सेकंड पार्ट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मैंने इस गैस के बारे में आपको बताया था। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या कर रही है, इट इज़ डैमेजिंग ओजोन लेयर, ओजोन लेयर को डैमेज कर रही है। देन है स्मोक, स्मोक मतलब धुआं, धुआं क्या कर रहा है, एयर पॉल्यूशन। देन फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स अभी मैंने आपको बताए थे ना, उर्वरक जो ज़मीन में पैदावार बढ़ाने के लिए किसान यूज़ करते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, लैंड पॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट है सीवेज, यानी जो गंदा पानी जाता है वो क्या कर रहा है, वाटर पॉल्यूशन। एंड बैरन लैंड, बंजर ज़मीन अगर हम छोड़ देते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, सॉइल इरोजन। ठीक है, तो ये आपकी टाइम प्लीज एक्सरसाइज डन। अब जो हमारा लास्ट पार्ट है, लास्ट टाइप ऑफ पॉल्यूशन है, उसके बारे में हम समझेंगे। नॉइस पॉल्यूशन, नाम से ही क्लियर है, जो शोर से जो पॉल्यूशन होता है, बहुत तेज़ हॉर्न्स की आवाज़ आना, लाउड स्पीकर्स। देखो आपको यहाँ पे पिक्चर में शो भी किया गया है कि हॉर्न्स की आवाज़ आ रही है गाड़ियों की, लाउड स्पीकर की आवाज़ आ रही है, तो ये क्या है, नॉइस पॉल्यूशन। तो आपको क्या है इसमें कैसे करना है, व्हेन वी यूज़ लाउड स्पीकर्स एंड प्ले लाउड म्यूज़िक, जब भी हम लाउड स्पीकर यूज़ करते हैं, लाउड स्पीकर क्या करता है, वॉल्यूम बहुत तेज़ बढ़ा देता है और बहुत तेज़ गाने यूज़ करते हैं, इट कॉज नॉइज़ पॉल्यूशन। तो उससे क्या होता है, नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। स्क्रीचिंग एंड हॉन्किंग ऑफ व्हीकल्स ऑल्सो कॉजेज नॉइज़ पॉल्यूशन। जो व्हीकल्स हैं उनकी, जैसे बहुत तेज़ व्हीकल चलते हैं और ब्रेक लगता है तो अजीब सी ऐसे आवाज़ आती है ना, तो वो स्क्रीचिंग साउंड, हॉन्किंग, उनके हॉर्न बजाने की, उससे भी क्या होती है, नॉइज़ पॉल्यूशन होती है। अब नॉइज़ पॉल्यूशन हमारे लिए कैसे हानिकारक है, नॉइज़ पॉल्यूशन से होगा क्या, लिसनिंग टू वेरी लाउड साउंड, अगर हम बहुत तेज़ आवाज़ों को सुनते हैं लगातार कॉन्टीन्यूसली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, काफ़ी लंबे समय तक, इट कैन कॉज डेफनेस, उससे क्या हो सकता है, हम बहरे हो सकते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी केयर फॉर आवर एनवायरनमेंट, ये ज़रूरी है कि हम अपने एनवायरनमेंट, अपने पर्यावरण का ध्यान रखें, उनकी केयर करें। तो पर्यावरण की केयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, जितने भी ये पॉल्यूशंस हमने पढ़े, इसके जो रीजंस हैं कि किस वजह से फैलता है, उस पर कंट्रोल करना पड़ेगा। कम से कम वो एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी जिनसे नॉइज़ पॉल्यूशन या फिर लैंड पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन या वाटर पॉल्यूशन फैले। ठीक है, अब पॉल्यूशन लीड्स टू मैनी डिज़ास्टर्स। अब जो पॉल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर्स को का कारण बनते हैं। डिज़ास्टर्स क्या होती हैं, जो दुर्घटनाएं, बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं वो। ठीक है, जैसे वाटर पॉल्यूशन हो गया, तो वाटर पॉल्यूशन से क्या होगा कि जो एक्वेटिक लाइफ है, यानी जो नदियों में या समुद्रों में मछलियाँ या जो भी पानी में रहते हैं वो सब मर जाएंगे, तो वो नुकसान ही हुआ ना। उसी तरीके से अगर वही पॉल्यूटेड वाटर हम पी रहे हैं तो हम में वाटर रिलेटेड बीमारियां फैल सकती हैं। जो हम नॉइज़ पॉल्यूशन कर रहे हैं, नॉइज़ पॉल्यूशन से हमें क्या हो रहा है, हम बहरे हो सकते हैं। एयर पॉल्यूशन से हमें लंग्स की बीमारियां हो सकती हैं। तो इस तरह से जो भी हम पॉल्यूशन करेंगे वो हमारे लिए भी हार्मफुल है और हमारी अर्थ के लिए भी।
एंड इट हार्म्स आर अर्थ, हमारी अर्थ को भी हार्म करती है। वी शुड कीप आर अर्थ क्लीन एंड ग्रीन, हमें अपनी अर्थ को, पृथ्वी को हमें साफ और सुथरा रखना चाहिए। ठीक है, तो बेटा इसके साथ हमारा जो 4 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन है वो डन हो गए। फर्स्ट वीडियो में हमने वाटर पॉल्यूशन एंड एयर पॉल्यूशन किया, इस वीडियो में हमने लैंड पॉल्यूशन एंड नॉइस पॉल्यूशन किया। आप इनको बहुत अच्छे से रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से वीडियो को देखें, आपने जो कंसेप्ट है उनको क्लियर करें। ओके बेटा, थैंक यू।